एक कस्टमर है जिसका नाम अनिल राजपुरोहित ट्रिपल एफएस है, जो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस कस्टमर ने, उनकी एज 35 साल है और उन्होंने 50 लाख का कहीं से होम लोन या कुछ दूसरा लोन लिया हुआ है। उसके सामने वो एक इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, तो वो 10 साल का होम लोन लिया है, तो 10 साल की ये वाली पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, जो कि नई पॉलिसी लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे उनको एक सिंगल प्रीमियम देना है कस्टमर को 1,63,620 रुपये, जीएसटी के साथ में 1,70,983 रुपये आएगा। अब कस्टमर को 10 साल के लिए ये 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता रहेगा। यहाँ पे उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर 10 साल के लिए रहेगा। प्रीमियम उनको 1,63,620 विदाउट जीएसटी भरना है। अब 10 साल के बाद जब उनका लोन कंप्लीट हो जाएगा, 10 साल के बाद जब ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी, तो उनका जो भरा हुआ पैसा है वो कंपनी उनको वापस कर देगी, रिफ़ंड कर देगी। भरा हुआ पैसा वापस रिफ़ंड भी हो जाता है। इस पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट भी मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 साल तक आपको 70% तक का सरेंडर वैल्यू रहता है, उसके बाद में 90% तक का आपको सरेंडर वैल्यू बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं अलग अलग फीचर्स के बारे में। सपोज़ कि कस्टमर 35 साल के हैं और उन्होंने 40 साल की पॉलिसी टर्म ली है और 40 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है। कस्टमर को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए और वो नॉन स्मोकर है, तो उनका प्रीमियम आएगा 67,000 रुपये, जीएसटी के साथ में पहले साल 69, अगले साल से 67,000 का। इस वाले प्लान में पहले साल 4.5% जीएसटी है, बाद में 2.25% जीएसटी है। प्योर टर्म प्लान में 18% जीएसटी होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टमर का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, पूरे 40 साल के लिए रहेगा। और एंड में टोटल जो उन्होंने 26,59,000 रुपये भरे हैं, अगर उनको कुछ नहीं होता है तो भरा हुआ पैसा रिफ़ंड हो जाता है, और अगर कुछ हो जाता है, जब भी कभी कुछ होगा, तो कम से कम 1 करोड़ रुपये उनको मिल जाएगा। इन बिटवीन वो बंद करवाना चाहते हैं तो सरेंडर बेनिफिट भी इस पॉलिसी में आपको मिल जाएंगे। एक और ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे कस्टमर जो है सेम वही 40 साल का है, 40 साल की पॉलिसी टर्म ले रहा है, 35 साल का है, 40 साल ही वो प्रीमियम भर रहा है, लेकिन इस बार वो स्मोकर है। स्मोकर का मतलब सिर्फ बीड़ी या सिगरेट का नहीं होता है। आप गुटखा, मावा, किसी भी तरीके से जुबान केसरी करते हो तो वो स्मोकर माना जाता है। स्मोकर का प्रीमियम अब यहाँ पे आप देखेंगे 62,000 की जगह 82,000 हो गए, जीएसटी के साथ में 86,000 रुपये हो गया। बाकी बेनिफिट वैसे के वैसे रहेंगे और भरे हुए पैसे रिफंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्मोकर हो तो ज़रूर अपने आप को बताइए, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगला एक ऑप्शन देखते हैं जहाँ 35 साल के व्यक्ति हैं और पॉलिसी 40 साल की नहीं ले रहे, इस साल वो 20 साल की ले रहे हैं और इंश्योरेंस कवर वो 50 लाख का ले रहे हैं, नॉन स्मोकर हैं, तो प्रीमियम 34,000 ही आ रहा है और ये भी भरा हुआ पैसा वापस में उनको मिल जाएगा। एक और ऑप्शन लेते हैं जहाँ पे कस्टमर को 15 लाख का ही इंश्योरेंस कवर चाहिए। बाकी कंपनियों में क्या होता है ना, टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेने जाओ तो मिनिमम 50 लाख से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे 15 लाख से शुरू होता है और कस्टमर चाहता है 15 साल के लिए, और 15 साल ही वो प्रीमियम भरना चाहता है, तो 15,000 से थोड़ा सा कम प्रीमियम आएगा। 13,515 रुपये के प्रीमियम में वो ये 15 लाख का इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। मतलब आप 15 लाख से लेकर के जितना भी इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन वर्क करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एलआईसी का एक नया प्लान लॉन्च है जिसका नाम है जीवन किरण टेबल नंबर 870। ये 27 जुलाई 2023 के दिन लॉन्च हुआ है और ये एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस प्लान है, सामान्य भाषा में इसे कहा जाए। वैसे कंपनी ने इसको एंडोमेंट प्लान की तरह ही लॉन्च किया है। तो आइए इस प्लान की क्या मुख्य विशेषता है, किस तरीके से ये इसके अच्छे फीचर्स हैं, और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित ट्रिपल एफएस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस प्लान को देखें तो नीचे लिखा हुआ क्लियरली नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। नॉन लिंक का मतलब हो गया यूलिप पॉलिसी नहीं है, यूनिट लिंक पॉलिसी नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ट्रेडिशनल सेविंग प्लान नहीं है। इंडिविजुअल सेविंग प्लान, तो यहाँ पे क्या रहता है कि सिर्फ बीमा कवर है, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या ब्याज या बोनस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कवर बड़ा मिलेगा और भरा हुआ पैसा रिफंड मिलता है अगर डेथ नहीं होती है। ये भी मैं आपको डिटेल्स में आगे बताता हूँ। फीचर मुख्य विशेषता क्या है? सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इसमें बड़ा इंश्योरेंस कवर मिलता है। 15 लाख से लेकर के आपकी जो एलिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है,
उसके अनुसार आप कितना भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मिनिमम 15 लाख का इंश्योरेंस कवर इसमें लेना होता है। इसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी टर्म एंड होने पर आपने जो भी पैसे भरे हैं, जो रुपए आपने भरे हैं, वो विदाउट जीएसटी, मतलब जीएसटी हटा दे अमाउंट, बाकी सारा का सारा पैसा आपको वापस रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाता है। अगर डेथ हो जाती है तो फिर डेथ बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आप रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आपको दिया गया है। आप चाहो तो 10 साल से लेकर के 40 साल के बीच की कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। 10 से लेकर 40 साल की कोई भी पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। और आप सिंगल प्रीमियम भी, मुझे 1 साल प्रीमियम भरना है लेकिन बेनिफिट मुझे 20 साल, 30 साल, 10 साल या 40 साल तक चाहिए, तो भी आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वो मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा कि ज़्यादा समय से आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप स्मोकर हो तो आपका प्रीमियम नॉन स्मोकर से थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर आप फीमेल हो तो मेल से प्रीमियम थोड़ा सा कम आएगा। और इसमें आपको राइडर भी मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर भी आप ऐड करवाना चाहते हो तो नॉमिनल प्रीमियम इसमें आप ऐड करवा सकते हो। बेसिक फीचर देखें तो मिनिमम एंट्री एज में 18 साल का व्यक्ति है, मैक्सिमम एंट्री एज में 65 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 28 साल, मतलब 18 प्लस 10 साल की मिनिमम पॉलिसी टर्म, तो 28 पे मैच्योरिटी हो जाएगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज 80 साल है। फॉर एग्जांपल कोई 25 साल का व्यक्ति है तो 40 साल की टर्म लेगा तो 65 साल तक ही वो ले सकता है। लेकिन कोई अगर 50 साल का आदमी है तो वो 30 साल की पॉलिसी टर्म ले सकता है, यानी कि 80 की एज साल तक ही वो पॉलिसी टर्म ले सकता है। पॉलिसी टर्म 10 से लेकर 40 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म या तो आप रेगुलर रहेगा, हर साल जितने साल की पॉलिसी टर्म होगा उतने साल ही आपको प्रीमियम भरना है, या आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म भी ले सकते हैं। मिनिमम इंश्योरेंस कवर इसमें 15 लाख का है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अंडरराइटिंग गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं इसमें सम एश्योर्ड का जो है रेंज क्या रहती है, कि इसमें 15 लाख से 37 लाख तक अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो 15, 16, 17, 18 इस तरीके से आप कोई भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से प्रीमियम आएगा। लेकिन 37 से 50 के बीच में आप लेना चाहते हो तो 25 लाख का इसमें सम एश्योर्ड का वेरिएंट रहेगा। फॉर एग्जांपल 50 लाख से 80 लाख के बीच में आपको इंश्योरेंस कवर लेना है तो यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड की टेबल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि 55 नहीं ले सकते, 65 नहीं ले सकते आपको। फिर अगर आपको लेना है तो 50 लेंगे, 60 लेंगे, 70 लेंगे या 80 लेंगे, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में 20 लाख, 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में 25 लाख का, 1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में 50 लाख, एंड 4 करोड़ के ऊपर 1-1 करोड़ का गैप रहेगा। उतना आप सम एश्योर्ड का टेबल के अनुसार या मल्टीपल ले सकते हो। बात करें पॉलिसी में डेथ बेनिफिट की और मैच्योरिटी बेनिफिट की। अगर इस पॉलिसी में डेथ हो जाती है, रूल्स के हिसाब से जाए तो 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम 107% जो आपने भरा उसके टोटल प्रीमियम का, या बेसिक सम एश्योर्ड, तीनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। तो सपोज आपका प्रीमियम लाख रुपए आ रहा है तो उसका मान लो 7 गुना यानी कि 7 लाख रुपए, या टोटल जो 7 लाख मान लो प्रीमियम भरा आपने 1 लाख रुपए 7 साल, तो उसका 105%, या आपका 1 करोड़ का बीमा, विच एवर इज हायर, कौन सा है कि भाई आपका 1 करोड़ ज़्यादा है तो 1 करोड़ हमेशा इस केस में आपको बीमा कवर ही मिलने वाला है। बात करें सिंगल प्रीमियम का तो बीमा कवर या टोटल भरा हुआ इसका 125% तक मिलेगा डेथ पे, तो वो भी हमेशा इंश्योरेंस कवर ही होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जो भी आपने पैसा टोटल प्रीमियम पे किया है वो भरा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट। अब इस पिक्चर को, इस टेबल को आप गौर से देखिए। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है एलआईसी का इसी प्लान का अलग अलग एज पे, कि मान लो 25 साल का व्यक्ति है, 35 का है, 45 का है, 55 साल का व्यक्ति है, वो 50 लाख का बीमा कवर ले रहे। एक में पॉलिसी टर्म वो 20 साल के लिए ले रहे, एक में पॉलिसी टर्म वो 40 साल के लिए ले रहे हैं, और प्रीमियम यहाँ पे हर साल भरना आ रहा है। तो अगर 25 साल का व्यक्ति 20 साल के लिए पॉलिसी लेता है, 50 लाख का इंश्योरेंस कवर लेता है, तो जीएसटी के साथ में 20,332 रुपये का प्रीमियम आएगा। यानी कि वो 40 साल में टोटल 4,06,640 रुपये भरेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ये 4,06,640 रुपये उनको वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे जीएसटी का थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कहने का मतलब है जीएसटी हटा करके बाकी सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। 35 साल की एज में 36,000 रुपये का प्रीमियम आएगा, जीएसटी हटा करके करीब 7-7.25 लाख रुपये के आसपास आपको रिफंड मिल जाएगा। 45 की एज में 70,000 का प्रीमियम आ रहा है, तो फिर 55 की एज में 1,35,000 का प्रीमियम आ रहा है। जितनी कम एज होगी उतना सस्ता आपको पड़ेगा। वही अगर 40 साल का पॉलिसी टर्म लेने जाए तो 25 साल के व्यक्ति के लिए 19,000 का प्रीमियम आ रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि 20 साल की टर्म में 20,000 ही प्रीमियम आ रहा था।
दूसरा 35 साल की उम्र में लेने के लिए जाएंगे तो 40 साल में 36,830 रुपये का प्रीमियम आता है। तो यह 20 साल में 36,232 है, 40 साल में 36,830 है। ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप पॉलिसी टर्म भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे 45 की एज में 64,694, वहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है। इसका मतलब यह है कि 35 की पॉलिसी टर्म है, 40 साल की नहीं, और 55 साल के लिए 25 साल की ही पॉलिसी टर्म है। तो वहाँ पे भी आप रिफ़ंड अमाउंट देख सकते हैं कि कितना आपको रिफ़ंड आएगा, यानी कि जो भरा हुआ पैसा, अगर कुछ हुआ तो 50 लाख, नहीं हुआ तो भरा हुआ पैसा रिफ़ंड। अब अपन देखते हैं कि कंपटीटर जो है, कंपटीटर बाकी 23 कंपनियां मार्केट में हैं, उनके पास भी कुछ कंपनियों के पास में रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इसी तरीके से वर्क करता है। तो कंपैरिजन देखते हैं कि LIC का जीवन किरण और दूसरी कंपनी का अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान का कंपैरिजन किया जाए तो प्रीमियम में क्या डिफरेंस आएगा। मान लो 25 साल का व्यक्ति है, LIC में 20,332 रुपये का प्रीमियम आता है। 20 साल के लिए कंपटीटर में 17,347 आता है। 35 साल की एज में LIC में 36,000 आता है, प्राइवेट में 29,000 आ रहा है। तो LIC 70,000 रुपये प्रीमियम ले रही है 45 की एज में, तो दूसरी कंपनी 63,000 ले रही है। 55 की एज में 1,35,000 है, तो यहाँ पे दूसरी कंपनी 1,29,000 दे रही है। लेकिन फिर भी LIC मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर 20 साल की पॉलिसी टर्म ली जाए तो LIC मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रीज़न कि प्राइवेट कंपनी में अगर आप पॉलिसी लेने जाते हो तो टर्म प्लान की बहुत सारी गाइडलाइंस होती है कि ग्रेजुएट हो, कम से कम 12वीं पास तो होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनी तो ग्रेजुएट मांगती हैं। फिर इनकम टैक्स रिटर्न में कम से कम 5 साल का एवरेज रिटर्न हो, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 5 लाख का हो तो ही मिलता है। लेकिन LIC में एजुकेशन और इनकम का इतना क्राइटेरिया नहीं है कि 5 लाख ही होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ग्रेजुएट ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और प्रीमियम में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है शॉर्ट पॉलिसी टर्म में। हाँ, लॉन्ग पॉलिसी टर्म में तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा साइड में, लेकिन शॉर्ट पॉलिसी टर्म में आप इस प्लान को प्रीफर कर सकते हैं। अब जैसा शुरू में बताया गया था कि अगर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल 30 साल तक का व्यक्ति है, वो 50 लाख का इंश्योरेंस लेगा तो कोई रिबेट नहीं है। लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में लेगा तो 24% की रिबेट मिलेगी। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 32%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 43%, 43%, और 5 करोड़ से ऊपर अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं, बीमा कवर लेते हैं, तो 50% की रिबेट होती है। इसी तरीके से अगर सिंगल प्रीमियम में देखा जाए 30 साल की एज तक तो 50 लाख तक कोई रिबेट नहीं, 50 से 1 करोड़ के बीच में 20%, देन 28%, देन 35%, देन 40% तक की रिबेट मिलती है। तो जितना ज़्यादा आप सम एश्योर्ड लेंगे उतना ज़्यादा आपको ये प्लान सस्ता मिलेगा। मान लेते हैं एक कस्टमर है और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया है और उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया है 20 साल। अब उन्होंने 10 साल तक तो प्रीमियम भर दिए, उसके बाद में किसी कारणवश वो प्रीमियम नहीं भर पाए, नहीं भरना चाहते हैं, तो क्या होगा, पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। अर्थात जिस प्रपोर्शन में उन्होंने पैसा भरा है उस प्रपोर्शन में उनकी बेनिफिट चलते रहेंगे। मान लेते हैं कि उनका प्रीमियम लाख रुपये आ रहा था उदाहरण के तौर पे, और उनका 1 करोड़ का बीमा था, 20 साल भरना था, भरा 10 साल, तो 50% भरा, तो 1 करोड़ का 50% कितना, 50 लाख। तो 50 लाख का बेनिफिट इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अगर उनकी डेथ हो गई तो घर वालों को 50 लाख मिल जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 10 साल में जो भी प्रीमियम उन्होंने भरा था वो मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। तो ये पेड अप का बेनिफिट है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस बेनिफिट को लेने के लिए कम से कम 2 प्रीमियम भरा होना चाहिए। 2 प्रीमियम भरा है तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो सकती है, रिड्यूस पेड अप। सरेंडर की तो इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी करवा सकते हैं। सिंगल प्रीमियम अगर आपने पॉलिसी ली है तो 3 साल तक आपकी 70% सरेंडर वैल्यू जनरेट होगी, उसके बाद 90% तक सरेंडर वैल्यू जनरेट होगी। रेगुलर पे में एक पूरी अलग से टेबल है, अलग अलग एज पे अलग अलग पॉलिसी टर्म पे सरेंडर वैल्यू आपको मेंशन करी गई है। तो हाँ, इसमें सरेंडर करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अन्य फीचर्स की तो रिवाइवल की बात करें, अगर किसी कारणवश कस्टमर प्रीमियम नहीं भर पा रहा है तो 5 साल उनके पास होता है। 5 साल के अंतर वो वापस से इस पॉलिसी में प्रीमियम भर के, लेट फीस भर के, मेडिकल टेस्ट करवा के पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C में उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और अगर डेथ होती है तो जो भी इंश्योरेंस कवर का पैसा फैमिली को मिलेगा वो टैक्स फ्री आएगा। पॉलिसी में लोन अवेलेबल नहीं है। फ्री लुक पीरियड की बात करें तो इसमें 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। अगर आपके पास में पॉलिसी आई है, आपको किसी कारणवश
वापस करनी है, नहीं लेनी है, कैंसिलेशन करना है तो आप इसको कैंसिल करवा के पैसे वापस ले सकते हैं। इसको फ्री लिक्विडेट बोलते हैं। राइडर की बात करें तो इस पॉलिसी में राइडर भी है। एक्सीडेंटल डेथ का एक बहुत नॉमिनल प्रीमियम है, ज़रूर इसको ऐड करवाना चाहिए। वो राइडर आप ज़रूर ऐड करवा के ये पॉलिसी परचेज़ करिए। तो फाइनली अगर मैं इस पॉलिसी को समराइज़ करूँ, इस प्लान को समराइज़ करूँ, तो ये एक अच्छा प्लान है। LIC ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान निकाला है, या टर्म इंश्योरेंस से मिलता जुलता प्लान निकाला है, जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल रहा है, जो भी पैसा भर रहे हो वो वापस भी मिल रहा है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 10 साल से लेकर के 40 साल के बीच में जो आपकी ज़रूरत है उतने साल तक आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। 15 लाख से बीमा कवर शुरू होता है, जो इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास में रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ऐसा प्लान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ LIC के पास में है। एजुकेशन और इनकम क्राइटेरिया भी बाकी कंपनियों की तुलना में बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो अगर ये पॉलिसी आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9909403412 पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।